बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टॉप 5 वेज टू अर्न मनी इन पाकिस्तान, या आप डॉलर्स में पाकिस्तान में रह के कैसे पैसे कमा सकते हैं और टॉप 5 वेज कौन से हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप मुझे नहीं जानते तो आप वकास अहमद सिर्फ गूगल पे सर्च करके मेरे बारे में जान सकते हैं। और मैं जो बातें करूँगा सारी की सारी रियलिस्टिक होंगी और एक्सपीरियंस बेस्ड होंगी, ताकि आप लोग रियलिस्टिक वे में यहाँ से कुछ ना कुछ एजुकेशन लेके जाएं, ताकि आप भी किसी ना किसी फील्ड के अंदर इंटर हो सकें। देखिए जी, सबसे पहले हम टू द पॉइंट बात करते हैं टॉप 1 फील्ड की, जो पाकिस्तान के अंदर सबसे इस टाइम पे ग्रोइंग फील्ड होगी या हो सकती है, वो है एआई की। क्योंकि देखें, गूगल के सर्चेस एआई के मैसिवली बढ़ते जा रहे हैं। जो एआई की ज़रूरत है वो मैसिवली इंक्रीज़ करेगी, एआई की डिपेंडेंसी मैसिवली इंक्रीज़ करेगी। आज जिस तरह से हम टोटल सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट हुए होते हैं, आप अगर देखें तो हम एकदम से उठते हैं, अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या यूट्यूब तो खैर बहुत कम लोग खोलते हैं, जो भी है खोलते हैं और रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं। तो इसको कहते हैं डिपेंडेंसी, कि हम इसके एडिक्ट हो गए हैं। ऐसे ही आगे जाके हम एआई के एडिक्ट हो जाएंगे। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, बहुत सारे लोग एआई के भी एडिक्ट हो चुके हैं इस टाइम पे। आप देखिए, चैट जीपीटी से सारी सारी बातें कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनल बातों के ऊपर उनसे एडवाइसेस ले रहे होते हैं, काउंसलिंग करवा रहे होते हैं। कोई भी मसला आता है उसको शेयर करके उससे जो है मसले अपना डिस्कस करके मतलब सोल्यूशन ले रहे होते हैं। तो बेसिकली इस टाइम पे भी अभी इतनी इस इंडस्ट्री ने बूम नहीं किया पाकिस्तान के अंदर, टू बी ऑनेस्ट, बट फिर भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है और इसी तरह से बढ़ती जाएगी। अगर आप देखें तो पहले क्या होता था कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में सर्च करनी थी तो हम गूगल पे जाते थे, अब हम एआई चैट जीपीटी पे जाते हैं, ग्रॉक पे जाते हैं, या किसी भी एआई के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ से जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। गूगल पे थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेप्स कम हैं। तो बेस्ड ऑन द रिसर्च या फिर जो चीज़ हमें चाहिए तो हम उस तरह से चूज़ करते हैं मीडियम। बट द थिंग इज़ कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एआई की डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ेगी मज़ीद। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। देखिए, इस टाइम पे जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं ना, मैनुअल हों या ऑटो हों, कल जाके वो समझ लें कि ऑटो पे शिफ्ट होंगे, मतलब कि ऑटोमेशन पे सिस्टम्स जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ किसी भी बिज़नेस की, सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस लाइक चैट सपोर्ट वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये सारे के सारे बिज़नेस के अंदर जब एआई आएगा, इंटीग्रेट होगा और ये सारे के सारे ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे, तो एआई की इंडस्ट्री को एक बूम मिलेगा। ठीक है, लोग एआई में इन्वेस्ट करेंगे। एआई बेसिकली सस्ता भी पड़ता है। ठीक हो गया, मतलब कि लेट्स सपोज अगर आप 10 बंदे बिठा लें और 10 बंदों की जगह आप एक एआई का चैटबॉट बिठा लें, मतलब कस्टमर सपोर्ट की बात करो, तो वो मतलब काम कर देता है और सस्ता भी बहुत पड़ता है, जिसको हम हमारी पॉडकास्ट के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि वाकई में एआई सस्ता पड़ता है। तो एआई के अंदर जाएँ, एआई की फील्ड्स के अंदर देखें, एआई को सीखें, एआई की लर्निंग कहीं ना कहीं से लें, ताकि एआई की अंडरस्टैंडिंग आपको हो। इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी आपको सिखाएंगे एआई क्या है, एआई कैसे बना, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह, क्योंकि हम खुद भी डीप रिसर्च कर रहे होते हैं इसके ऊपर, और आगे आने वाले टाइम के ऊपर हम एआई की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमने कुछ अपना सिस्टम शिफ्ट भी किया है और इसके ऊपर मैं खुद भी फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो होगी टॉप माय फर्स्ट प्रायोरिटी कि अगर मेरे पास पैसे ना होते, या फिर मैं स्ट्रगल कर रहा होता, या फिर मैंने कुछ भी अपनी लाइफ में करना होता, तो मैं इस फील्ड के अंदर जाता, क्योंकि अगले 2 साल इसी फील्ड के हैं। तो ये होगी टॉप प्रायोरिटी पे। उसके बाद हम सेकंड पे जाते हैं, तो सेकंड है जी फ्रीलांसिंग। ठीक हो गया। अब अगर आपके पास 2 स्किल आगे सोचें तो फिर क्या होगा, खैर हम आगे जाके इसके ऊपर भी बात करेंगे। फ्रीलांसिंग में देखें, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, आपके पास मतलब जितने भी स्किल्स हैं ना, उनको आप फ्रीलांस कर सकते हैं। ठीक है, आप फ्रीलांस के आपको मेरे से बेहतर पता होगा, नहीं पता तो आप बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे देख सकते हैं। आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, लेकिन ये है कि बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनसे पता करता रहता हूँ। उनकी इनकम बहुत अच्छी होती है, टू बी ऑनेस्ट। एग्जांपल के तौर पे अगर आप इधर कोई पाकिस्तान के अंदर 10 से 12 घंटे किसी के लिए काम करें, इससे बेहतर है कि आप फ्रीलांस मार्केट के अंदर काम करें। वहाँ पे इनकम बहुत ज़्यादा होती है रिलेटिवली, मतलब कि एक बंदा यहाँ पे अगर 50,000 कमा रहा है तो वहाँ पे 5 लाख कमाने के पोटेंशियल होता है, और वो 50 लाख तक भी जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने काम को स्केल किया हुआ है, जिन्होंने बंदे रख के उनसे काम करवाते हैं, प्रोजेक्ट्स आगे मतलब किसी को देते हैं और उनसे प्रोजेक्ट डिलीवर करवा के आगे डिलीवर करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो बेसिकली फ्रीलांस मार्केट इस टाइम पे पाकिस्तान में बहुत बड़ी हो चुकी है, और जितने भी डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर आ रहे होते हैं तो फ्रीलांस मार्केट के अंदर ही सारा कुछ इंटीग्रेट होकर कि यार ये फ्रीलांसिंग से ही पैसे आ रहे हैं, तो वो आ रहे होते हैं, और ये इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और आप भी इस तरह के इसके अंदर बहुत सारे स्किल्स होते हैं, वो सीख के कोई भी स्किल आप
उसको अपना बेच सकते हैं, फ्रीलांस कर सकते हैं। हाँ, इट इज़ नॉट इजी। बेसिकली ये जितने भी स्किल्स मैं आपको बताऊंगा इनमें से कोई भी आसान नहीं है। ये नहीं कि आप अभी जाएंगे और अभी सीखेंगे और उसके बाद क्या होगा कि आपके पास ये स्किल आ जाएगा और कल आप पैसे कमाने लग जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। टाइम लगेगा। टाइम लगने के बाद ही आप ये स्किल सीखेंगे। सीखने के बाद फिर आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, फिर आपको बेचने का एक्सपीरियंस लेना होगा और देन जाके जो है ये आप स्किल्स आगे से अर्निंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा स्किल जो बेसिकली मैं ये समझता हूँ आगे आने वाले मतलब दिनों में होगा या सालों में होगा, दैट इज़ के आप अपने एजुकेशन सेल करें। सबसे पहले उसके लिए देखें गलत तरीका नहीं इस्तेमाल करना। ये इंडस्ट्री बाहर वेस्ट के अंदर बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है। जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं ना कहीं भी, वो गोल्ड के अंदर नहीं है, वो सिल्वर के अंदर नहीं है, वो किसी भी एसेट क्लास के अंदर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने ऊपर करें, वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। आप अपने आप को काबिल बनाएं, आप अपनी सेल्फ लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करें ताकि आप मज़ीद बेहतर हो। जब आप मज़ीद बेहतर होते हैं आप फिर बेहतर जो है तरीके फाइंड आउट कर लेते हैं पैसे कमाने के। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होगी। आप एक जेन्युइन स्किल आपके पास अगर कोई भी है, कुछ भी, इवन इफ़ यू नो हाउ टू फाइट, मतलब कि आपको फिजिकल फाइट आती है तो आप इसका लाइक एकेडमी खोल सकते हैं, कोर्सेस आप इसके लॉन्च कर सकते हैं। आप जिम एज अ जिम ट्रेनर के कोर्सेज लॉन्च कर सकते हैं। आप डाइटिशियन बन सकते हैं। आप मतलब कोई एआई का अगर आपके पास स्किल है तो उसको आप सेल कर सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि आप उसके एक्सपर्ट होने चाहिए। जैसे मेरी फील्ड है, मेरी नीचे है ट्रेडिंग, ठीक है, और मैं साथ साथ एआई के साथ इंटीग्रेट अपने आप को करता जा रहा हूँ, मैं एआई सीखता जा रहा हूँ। तो अगर मेरी स्किल ट्रेडिंग है ना तो मैं ट्रेडिंग से हट के और कुछ भी नहीं दे रहा, ठीक है। तो आपकी जो स्किल है ना आपने उसी के ऊपर रहना है। आपके पास जो भी नॉलेज है, आपके पास जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है, आप उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके आगे लोगों को नॉलेज दें। इससे क्या होगा, ये देख लें कि आप अपनी नॉलेज दे रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि दैट इज़ अ गुड थिंग कि आप रियलिस्टिक वे में लोगों को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। और आपसे सीख के बहुत सारे लोग अगर उनका रोज़गार लग जाता है तो सोचें फिर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है, आपके लिए कितनी अच्छी बात है। उसके बाद अगला स्किल है जी, जो मैं ये समझता हूँ वो है, मैं बहुत सारे स्किल्स को कंपाइल करके ये वाली स्किल की बात करने वाला हूँ, दैट इज़ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आपके पास कोई भी स्किल है, आप कुछ भी जानते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, देखें अगर आपकी एज 25 है तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो आपने सीखा होगा। उसके रिलेटेड आप अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हैं। लाइक आप न्यूज़ गैदर अच्छी कर सकते हैं तो आप एज एन इन्फ्लुएंसर अपने आप को लेके आ सकते हैं सोशल मीडिया पे, कि जिसके ऊपर आप डेली बात करें कि आज अमेरिका में ये हो रहा है, आज पाकिस्तान में ये हो रहा है, पेट्रोल इतने का हो रहा है, इसके ऊपर एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जितनी भी, फिर वही बात है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ यू नो हाउ टू फाइट, तो आप उसके ऊपर भी अपना यूट्यूब चैनल, अपना इंस्टाग्राम चैनल, अपना टिकटॉक चैनल, ये सारी की सारी चीज़ें ओपन कर सकते हैं। एंड दैट इज़ अ रियल बिजनेस। देखें इसी वजह से आई एम ऑन सोशल मीडिया, और कोई वजह नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि यार ये एक रियल बिजनेस है, मैं इसको एज अ बिज़नेस लेके चलता हूँ। हाँ, सदका जारिया साथ साथ बनता जाता है। एजुकेशन आप जो स्प्रेड करते हैं, आप जो सच्ची बात करते हैं, उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर होता है। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग, जैसे 99% लोग ये बात करते हैं कि ट्रेडिंग इज़ वेरी इजी, इधर मैं खड़ा होकर रियलिस्टिक बात करता हूँ। हाँ, इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर कि लोग आपके पास कम आते हैं, उस तरह से नहीं आते कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं नीचे एक लैम्बोर्गिनी खड़ी कर दूँ, मेरे कोर्सेज बिकने बहुत तेज़ी से लग जाएंगे। लेकिन आप जब रियलिस्टिक वे में करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो हलाल एंड दैट इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। तो आपने हलाल पैसे कमाने, ना कि आपने सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स के ट्रैप के अंदर फंसना है। तो जो भी बंदा मेरी ये वीडियो देख के अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनता है या बनना चाहता है तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जितने भी ये टॉप के इन्फ्लुएंसर्स हैं, नेवर गिव अ शिट अबाउट हिम देम, ये सारे के सारे फेक हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। ये इनको आइडलाइज़ नहीं करना कि ये जो काम करते हैं मैं भी वो करूँ। आपने अपना काम देखें। जब ज़िंदगी में ना रूल्स ना हो ना, कोई भी रूल्स पे प्ले ना करो। रूल्स क्या होते हैं कि आप इस्लामिक शरिया के ऊपर सारे काम कर रहे होते हैं, तो कोई भी अगर रूल्स को फॉलो ना कर रहे हो ना तो आप सारी डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करके ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं कि आप वो एक स्ट्रेट अपने पैटर्न के ऊपर या अपने पाथ के ऊपर जा रहे होते हैं। दैट्स इट। आप इधर उधर नहीं देखते, फिर इधर उधर देखते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन आती है। मिसाल के तौर पे देखें, पूरी दुनिया गाड़ियाँ दिखा रही है, बंगले दिखा रही है और पता नहीं क्या क्या कर रही है, लोगों के जज्बात के साथ खेल रही है कि मैंने पैसे कमा लिए तुम भी कमा लो। हालांकि ये बातें सारी मुझे पता है कि झूठ है। और उसके बाद अगर मैं ये काम करूं तो जाहिर सी बात है मेरा बिजनेस भी बड़ा होगा। लेकिन मैं ये काम नहीं करता तो उसके अपने एक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसका अपना एक इम्पैक्ट होता है। उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि आपको बिजनेस कम मिलता है लेकिन हलाल मिलता है। तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि आपने क्या करना है। बट आई डू रिकमेंड कि जब भी आप इस बिज़नेस के अंदर आएँ या इधर आएँ तो आपने अपना काम करना है, दूसरे के ऊपर नहीं देखना कि वो इस तरह की चीज़ें कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है तो मैं उस तरह से लेके व्यूज़ लूँ, क्योंकि व्यूज़ कम आते हैं जब आप इस तरह की
काम कर रहे होते हैं। हाँ, आप छपड़ी हरकतें कुछ भी करेंगे, आप मिसाल के तौर पे इमोशन सेल करेंगे लोगों को किसी भी सेंस में, तो ज़ाहिर सी बात है व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो ये एक चीज़ आपने समझनी है। उसके बाद जो पाँचवा स्किल है ना, वो मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग। और मैं स्पेसिफिकली ट्रेडिंग नहीं बता रहा, इसको मैंने पाँचवा पे क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस रेट बहुत कम होता है। एआई के अंदर सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने इसको टॉप पे रखा। उसके बाद फ्रीलांसिंग के अंदर भी सक्सेस रेट बहुत है, इसलिए मैंने उसको मतलब इस तरह से कैटेगराइज किया है। तो ट्रेडिंग आपने कहा होगा यार आप खुद ट्रेडर हो तो आपने 5th नंबर पे क्यों रखा, उसकी वजह ये है कि इस फील्ड के अंदर सक्सेस रेट बहुत कम है। अब आप सर्विस प्रोवाइडर बन के इधर से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जेन्युइन सर्विस प्रोवाइडर बनना, ये नहीं कि आपको ट्रेडिंग ना आती ना हो आप कोर्स बेचने लग जाए, ये नहीं कि आपको ट्रेडिंग आती ना हो तो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने लग जाए। तो ये हराम वे होता है, क्योंकि देखें कल हमने रोज़े मैशर जॉब भी देना है, तो कुछ भी करना है तो हमने हलाल वे में सोचना है कि हमारे लिए वो चीज़ हलाल हो। तो आप कोई भी किस्म के सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं, टेक प्रोवाइडर बन सकते हैं। इफ़ यू नो फ्यू थिंग्स अबाउट एआई, तो एआई को इंडिकेट कर सकते हैं, किसी सिस्टम के अंदर कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री सिर्फ ट्रेडिंग तक महदूद नहीं है, ये इंडस्ट्री सर्विस एज अ सर्विस प्रोवाइडर इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो ये एक हार्श रियलिटी है इस इंडस्ट्री की। या फिर आप समझ लें कि बहुत सारे लोग इस फील्ड के अंदर आते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ों के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर बनने आते हैं। हालांकि यहाँ पे सक्सेस रेट बहुत कम होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ट्रेडर नहीं भी बन सकते ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हैं। आप किसी फर्म के साथ काम कर सकते हैं, वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास इतने इस टाइम पे तकरीबन 35-36 तो लड़के काम कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि 40 एक लड़के मेरे पास इधर काम कर रहे हैं। तो आप देखें तो ये सारी की सारी इंडस्ट्री है ना, तो ये इंडस्ट्री चल रही है, ये तो नहीं कि सारे 40 के 40 ट्रेडर हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, इन चीज़ों को आपने समझना है। तो मैंने आज आपको बताया टॉप 5 वेज टू अर्न हलाल मनी। वैसे इसका रियलिस्टिक वे में तो टाइटल ये होना चाहिए कि मैं हलाल वे में कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। तो खैर जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाजमी करना है, और उसके बाद इस वीडियो को शेयर लाजमी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।